बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन 1 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अच्छी तरह आपने समझना है कि अननोन का मतलब क्या है। क्वेश्चन 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट ये है, एक स्ट्रेट लाइन दे दी है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे एंगल फॉर्म कर दिया है, एक एक्स है और दूसरे की वैल्यू जो है 126 है। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन रूल बेटा समझे, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका टोटल 180 होता है। ये एक पढ़ी लिखी बात है, एक ऑथेंटिक बात है। एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी लाइन होती है, इस सीधी लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका टोटल, उनका सम 180 होता है। और अगर दो एंगल का सम 180 हो, हम ऐसे एंगल को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 हो, ऐसे एंगल को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपने बेटे करना क्या है, ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दोनों को आपने ऐड करना है और इक्वल टू आपने किसके करना है? 180 के, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 180, उसमें से आपने क्या करना है, 180 में से आपने सब करना है 126 को, तो जो आपका आंसर जो है 54 आंसर निकला है। मतलब ये था अननोन का कि जो एंगल है, आप एंगल की वैल्यू फाइंड करें। एंगल की वैल्यू जो है 54 फाइंड हो गई है। बेटा समझ आपको आ गई है? इसका सेकंड पार्ट नोट करें। सेकंड पार्ट बेटा ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर तीन एंगल दे दिए उन्होंने, तीन एंगल दे दिए हैं। तीन एंगल कौन कौन से है? ये एंगल 47 है, ये एंगल x है और तीसरा एंगल जो है 41 है। ये बेटे 47 है, x है और 41 है। हमने इसे सॉल्व करना है, अननोन की वैल्यू हमने डेरिवेट करनी है। कैसे करेंगे? आपने तीन एंगल हैं, आपने तीनों को ऐड करना है, यानी ये 47 है प्लस x है प्लस 41 है इज इक्वल टू आपने किसके करना है? 180 के करना है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? उनका सम 180 होता है। ये एक ऑथेंटिक रूल है, एक पढ़ी लिखी बात है। अब हमने करना बेटे क्या है, ये वाले दो एंगल हैं, इनको ऐड करते हैं तो ये 88 बन गया। 47 में 41 ऐड करते 88 है प्लस x है इज इक्वल टू कितना बनेगा? 180 बनेगा। यानी x प्लस 88 है इज इक्वल टू 180 है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 180 में से 88 को आपने सब कितना बन जाएगा? 92 डिग्री जो है, इस सेंटर वाला जो x है इसका आंसर निकल आएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है फाइंड द अननोन। तीसरा बेटा, तीसरा पार्ट इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट ये है बेटे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल ऑफ 90 उन्होंने ये बना दिया। उसके बाद बेटे ये एंगल 42 है और ये एंगल x है। क्वेश्चन टाइटल वही है, फाइंड द अननोन। अननोन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपने क्या करना है, ये तीन एंगल हैं, एक x है, एक 42 है और एक 90 है। आपने तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल करना है, क्योंकि आप रूल को फॉलो करें। x है, x में हमने 42 ऐड करना है, साथ इसमें 90 ऐड करना है और इक्वल टू किसके करना है?
180 की करना है। उसके बाद अब आपने ये ऐड करना है, तो ये कितना बन जाएगा, 132 इज इक्वल टू ये बन गया। हमने अब क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है। x आपने एक साइड पे करना है। 180 में से अब आपने 132 को निकालना है। कितना बन जाएगा बेटे, कितना बन जाएगा, 48 डिग्री जो है ये आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, तीनों ही सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद अभी नहीं उतारना बेटे, आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज 89 and 107. डू दीज एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। वो के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एंगल 89 है और एक एंगल जो है 107 है। क्वेश्चन का मतलब उनका ये, क्वेश्चन का मतलब ये है, क्या ये दो एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। सिंपल सी बात बेटा ये है, आपने दोनों को प्लस करना है, यानी 89 में आपने 107 को ऐड करना है। अगर तो आपका आंसर जो है 180 निकल आता है इन दोनों को ऐड करने से, तो फिर तो आपने लिखना है यस दीज टू एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, कि ये दो एंगल मिलके एक सीधी लाइन बनाते हैं। अगर आंसर आपका 180 है, चेक करें कितना है, 9 में से हट कर कितना बन जाएगा जी बेटे, कितना 196 बन गया। अब हमें एंगल चाहिए होता है कितना, 180 चाहिए। 196 जो है ये बिगर है 180 से। अगर 180 एग्जैक्ट 180 हो, ना 180 से एक फिगर लेस हो ना ज्यादा हो, अगर लेस है उससे भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, अगर 180 से बड़ा है उससे भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। अब आपने वर्डिंग करनी है, वर्ड्स लिखने हैं। आप लिखेंगे, लाइन आपने लिखनी है, these two angle do not form straight line, कि ये दो एंगल मिलके सीधी लाइन नहीं बना रहे, नहीं बनाते। ठीक हो गया, ये लाइन आपने लिखनी है, रीजन मैंने आपको बता दी है। आगे लिखा है तीन एंगल दे दिए, चार दे दिए, विच थ्री एंगल ऑफ द फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। चार, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। चार एंगल कौन से दे दिए, ए दे दिया 83 का, 8 दे दी है 142 का, एक दे दिया है 34 का, और एक उन्होंने दे दिया है 63 का। Which three angles for them form a straight line? 83, 142, 34, 63। मतलब उनका ये, इनमें से कौन से तीन एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, कौन से तीन एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। मतलब ये है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे कर लेते हैं, ये एक एंगल, ये एक, ये एक, ये एक दो तीन, कौन से तीन एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अब हमें ये असेस करना पड़ेगा कौन से तीन एंगल। अगर आप इनको प्लस करें बेटा, एक है 83, एक है 83, एक है 34, एक है 63। जी बेटा 142 को छोड़ दें, ये 83 है, ये 34 है, ये 63 है। 1 2 3, ये बेटा तीन एंगल है, तीनों का टोटल 180 है। अगर ये थ्री एंगल मिलके, तो देखें बेटा 83 प्लस 34 प्लस 63, ये मिलके 180 बना 180 बना रहे हैं। यही तीन एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ये बात समझ आ रही है।
और ये वाला जो चौथा है ये नहीं है, क्योंकि चौथे के साथ ये दो मिलाते हैं तो आंसर और निकलेगा। ये मिलाते हैं, ये इसको आप हटा दें कि ये इसमें शामिल नहीं करना। बाकी तीन एंगल मिल के जो है वो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बना रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको? हमारे तीन क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा बेटे, चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि फाइंड द वैल्यू अननोन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है। ये क्वेश्चन जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये दो वैल्यू हमारे पास है, x प्लस 48 है, इक्वल टू कितना करना पड़ेगा हमें? 180 करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अथेंटिक रूल है कि दो वैल्यू का सम, दो एंगल का सम 180 हो तो ऐसे एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, 180 में से हमने 48 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये आंसर कितना बन जाएगा बेटे? आंसर जो है 132 जो है इसका आंसर बन गया। ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास है y प्लस 145 इक्वल टू कितना करना हमने? 180 करना है। कोई जो बच्चा बोल रहा है उसका नाम लिखो जरा। उसके बाद हमने y की वैल्यू लेनी है, 180 में से 145 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना बन जाएगा बेटे? 35 बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब इस पे आ जाइएगा जरा। तीसरा पार्ट बेटे देखें, ये दो वैल्यू हमारे पास हैं, ये है x प्लस 165 है इक्वल टू, आवाज ना आए। उसके बाद x की वैल्यू लेनी है, 180 में से बेटा हमने 165 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आंसर है 15 डिग्री इसका जो है आंसर बन जाएगा। उसके बाद ये y वाली वैल्यू लिखे बेटा, y प्लस 24 इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमने लेनी है, 180 में से 24 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जी बेटे, 180 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करें, रिमेनिंग जो है 156 डिग्री जो है आंसर निकल आएगा। बात फॉलो होगी। अब आप इसे उतार लें।